अस्सलाम वालेकुम मज़ीद व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जी बारी ताला सब किसानों के लिए आसानियाँ पैदा करे जी। आज मैं कुछ रिज़ल्ट्स जो है ना वो शेयर करना चाहूँगा। ये मेरा एक प्लॉट है तकरीबन 9 कनाल का। तो तकरीबन ये 2 माह का हो गया है। तो मैं आपको आज इसके फर्टिलाइज़र प्लान के बारे में बताऊँगा। आप कंडीशन भी इसकी देख रही हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा खड़ा है। कोई फ़िलहाल जो है ना कोई इंसेक्ट पेस्ट और कोई जो है ना वो डिज़ीज़ नहीं है। ग्रोथ बड़ी अच्छी आ रही है और इंतहाई ज़बरदस्त जो है ना वो शगुफ़े निकल रही हैं। ठीक है, भूखें जो है ना वो बढ़ रही हैं और बेहतरीन जो है ना वो पौधा आ रहा है। अच्छा, पहले जो है ना हमने आधा बैग यूरिया डाला था इसमें। 1 किलो सल्फ़र, एक पैकेट था एफिनेट मिथाइल और एक बोतल जो है ना क्लोरोपेरीफास चौरस के नाम से 40 सेंस का ब्रांड, इंतहाई ज़बरदस्त ब्रांड, वो इस्तेमाल किया था। तो माशाल्लाह कंडीशन बहुत बेहतर हो गई थी क्योंकि इसमें जड़ी बूटियाँ काफ़ी थीं। तो फिर जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए हमने ऑक्सीजोन का इंतखाब किया था, उसका एक स्प्रे किया है और उससे जड़ी बूटियाँ जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। फिर जो अहम पानी समझा जाता है जड़ी बूटी ज़हर के बाद, क्योंकि फसल ने वहीं ही बूस्ट अप होना है। तो हमने ज़मीन की तैयारी में डाला कुछ नहीं है, हमारा एरिया डालता ही नहीं है। बहुत कम किसान हैं जो ज़मीन की तैयारी में वो डीएपी डालते हैं। हालांकि बड़ी अच्छा ज़रूरत है, लेकिन हम सिर्फ गोबर वगैरह जो है ना वो डाल लेते हैं ज़मीन की तैयारी में। तो जड़ी बूटी ज़हर के 10 दिन के बाद हमने पहले पानी पे जो खाद वाला मेन समझा जाता है उस पे हमने 1 बैग यूरिया फी एकड़ और 16 लीटर जो है ना लिक्विड फास्फोरस जो है ना वो दिए। 16 लीटर लिक्विड फास्फोरस ने इंतहाई कमाल्स के रिज़ल्ट दिए हैं। ठीक है, ये तकरीबन 2 दिन पहले जो है ना इसको दोबारा पानी लगाया गया है, उसकी डोज जो है ना वो भी मैं शेयर करता हूँ। लेकिन इंतहाई ज़बरदस्त जो है ना इसकी ग्रोथ हो गई थी। फिर हमने परसों जो है ना फिर पानी लगाया और इसमें आधा बैग यूरिया, आधा बैग नाइट्रोफास और 14 लीटर जो है ना लिक्विड फास्फोरस। तो कुल मिला कर जो है ना हम तकरीबन 30 लीटर जो है ना लिक्विड फास्फोरस जो है ना वो दे चुके हैं। तो ये इंशाअल्लाह 10 दिन के बाद जो कंडीशन होगी ना वो मैं इंशाअल्लाह आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल इंतहाई ज़बरदस्त जा रही है। किसी किस्म का कोई सिम्टम्स नहीं है, ना इंसेक्ट पेस्ट का कोई मामला है, ना ही कोई भूखें इसकी पीली हो रही हैं। ठीक है, तो बेहतरीन जा रही है। तो मैं अक्सर अपने किसानों के साथ जो है ना वो एक बात शेयर करता रहता हूँ कि आप हमेशा फास्फोरस पे फोकस किया करें। ठीक है, अब जो हम सोर्स इस्तेमाल करवा रहे हैं इंतहाई लो प्राइस है और इंतहाई ज़बरदस्त ब्रांड है, 2 PS का ब्रांड है। ठीक है, 46% जो है ना उसमें लिक्विड फास्फोरस होती है, बाकी 2 फंजीसाइड भी शामिल होती हैं। तो आप कंडीशन देख रहे हैं। हम तो 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें तो आइडिया है कि किस नौइयत का ब्रांड है, लेकिन नए काश्तकार के लिए यकीन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो दूसरे सोर्स जो है ना वो ले रहा होता है लिक्विड फास्फोरस के, लेकिन वो उस नौइयत के नहीं होते क्योंकि उसमें सिर्फ जो है ना वो 20% जो है ना वो फास्फोरस होती है। लेकिन हम जो सोर्स इस्तेमाल करते हैं और अपने किसानों को मशवरा देते हैं वो 40% फास्फोरस वाला है। तो माशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह आपको और इसकी 1 हफ़्ते के बाद जो है ना कंडीशन दिखाऊंगा तो बहुत बेहतर हो जाएगी। एक एप्लीकेशन ने बड़े कमाल के रिज़ल्ट दिए हैं क्योंकि खादें वगैरह सारी महंगी हैं, तो हम वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं किसानों को यही मशवरा दूंगा कि जहां आपने यूरिया के गवारा नाइट्रोफास डालनी है ना, तो साथ में लिक्विड फास्फोरस को भी चलाते रहें। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो फास्फोरस की एफिशिएंसी बढ़ेगी और ये 2 PS की है और फौरी तौर पर जो है ना आपकी फ़सल को अवेलेबल हो जाती है। अब डीएपी डालेंगे तो वो साफ ज़ाहिर है 10-15 दिन लेगी, लेकिन अर्ली स्टेजेस पे या इस कंडीशन में डालेंगे तो फसल मज़ीद जो है ना वो पीलेपन का शिकार होगी। तो उसका फ़ायदा नहीं है जब तक आप कोई अच्छा रेगुलेटर जो है ना साथ में रिक्लेमर या जियान प्लस इस्तेमाल नहीं करते। तो लेकिन लिक्विड फास्फोरस जो है ना आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स देती है। आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो सल्फ़र डालने की ज़रूरत नहीं रहती, उसके अलावा कोई और फंजीसाइड शामिल करने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन भी शामिल होती है। ठीक है, इसमें 2 और फंजीसाइड भी शामिल हैं। ठीक है, और बाकी मैग्नीशियम टाइप की चीज़ें भी शामिल हैं।
کیونکہ ہم خود جو ہے نا ایک فیکٹری سے تیار کرواتے ہیں، تو الحمدللہ ہمیں تو بڑے اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ اور جہاں جہاں اس ایریا میں منکیرا کے ایریا میں جہاں جہاں بھی ہم نے استعمال کروائی ہے تو کسان کافی سیٹسفائیڈ ہوئے ہیں کہ کافی بہترین رزلٹ جو اس نے دی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک شارٹ سی ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی۔ اور باقی ریٹس، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے، کبھی ڈاؤن تو کبھی اپ، تو لیکن یہ ہے کہ فصل کسان نے تیار کرنی ہے، فصل تیار ہوگی، ریٹ نصیب کا ہوتا ہے، ریٹس وغیرہ ملتے رہتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ہم اسی دن دیکھیں گے جب فصل ہماری تیار ہوگی۔ لیکن سب سے اہم مرحلہ جو ہوتا ہے نا وہ تیاری کا ہوتا ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں اپنی فصل پہ ایکسٹرا خرچ کرنے کی بجائے اس کے الٹرنیٹ برانڈ استعمال کروائیں، یوریا فاسفیٹ استعمال کروائیں، ٹھیک ہے، لیکوڈ فاسفورس استعمال کروائیں، فاسفورک ایسڈ کے برانڈ استعمال کروائیں، تاکہ خرچ جو ہے نا وہ کم از کم ہو اور آپ کو رزلٹ جو ہے نا وہ کافی شاندار ملے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔